राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किन कारणों से अपना प्रभाव डालते हैं? क्या ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण अपना नहीं प्रभाव नहीं दिखाते नहीं, इनका प्रभाव ही है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब पर अपना प्रभाव डालती है ना। इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं। साधु हो, दुरा असाधु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी। सर्दी है तो सब पर है, गर्मी है तो सब पर। ऐसे त्रिगुण माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका चक्कर चलता रहता है, पूरे सबके हृदय में चलता रहता है। अब भजन के द्वारा इनको मिटाया जाता है। जैसे कोट्स पैंट टोप लगाकर हम सर्दी से बचते हैं, ऐसे तीन गुणों से बचना है तो भजन करना पड़ेगा। नाम जप के द्वारा हम तमोगुण को नष्ट करते हैं, रजोगुण को नष्ट करते हैं, सतोगुण को। भोजन सात्विक, तभी कहते हैं मुर्गा मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। इससे तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा। सात्विक भोजन पाओ, सतोगुण बढ़ेगा। अच्छे विचार, पवित्र क्रियाएं। धीरे धीरे भगवान में इतना तन्मय हो जाओ कि कर्ता भाव भी चला जाए, तो सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से आप मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए। और माया मुक्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए। इनका प्रभाव सब पे रहता है, साधु असाधु, घर गृहस्थी, लड़का बच्चा बिटिया, सबके ऊपर रहता है। तीन गुणों का चक्र ऐसे चलता है जैसे प्रकृति के द्वारा जो सर्दी गर्मी बरसात दी जाती है सबको प्राप्त होती है, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबको प्राप्त होता है। अब जैसे जो आहार राक्षसी करता है तो उसमें तमोगुण की स्थिति रहेगी, सतोगुण जरा सा आया चला गया। जो राजसिक करता है तो उसमें रजोभाव, काम आदि इच्छाएं नाना प्रकार की, और तम की भी वृत्ति रहेगी, पर रहेगा रजोगुण। अब जैसे सतोगुण है तो काम क्रोध आदि ऐसे आए और गए, उसके टिकेंगे नहीं, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति है, उसमें क्षण मात्र के लिए आए चढ़े गए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में वही स्थिति बनी रहेगी, दया आदि क्षण मात्र के लिए आए बस चले गए। तो हमको क्या करना, रजोगुण और तमोगुण दोनों को त्यागना है। पहले सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक दृश्य, सब सतोगुणी हो तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण को दबा देगा। और फिर जब भजन बनेगा तो गुणातीत हम हो जाएंगे, सतोगुण का भी त्याग कर देंगे, तब माया मुक्त जीव होता है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। भजन के द्वारा ही से रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे सर्दी पड़ रही तो हम अच्छे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, अग्नि के पास बैठ गए तो सर्दी से बच गए। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण मायाकृत प्रभाव से बचना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि आपको जपना होगा। नाम जपने से ही आपका ये त्रिगुण आत्मक जो माया का प्रभाव है उससे बचाव हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कार्तिक कपूर जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे एक साधक प्रभु से मिलने के लिए उनके विरह में तड़पता है, मगर बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा। भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना मतलब इस बात पर जरा आइए, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा जो तड़प रहा हो हृदय से। थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना वो बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि काफी बार महाराज जी आपको देखा कि कोई पद चल रहा है या नाम चल रहा है या श्री जी के विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी, ये एक प्रेम का कैसा स्वरूप है? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु हैं, उनके लिए तो वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हा नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रही, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है
अंदर अंदर तड़प रहा है। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी नहीं होता, अंदर असली बात होती है। तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से ऐसा दुख होता है, मैं पूरे नगर को बोल देती प्रेम मत करना कृष्ण से, क्योंकि वो पीड़ा सहन करना मुश्किल होता है। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुख न, हा कृष्ण हा पतित पाव। वो अंदर का विषय, बाहर से मौन बैठा है, अंदर से प्रेम का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। ये जैसे कंप आ जाना, रो देना, ये तो किसी और कारणों से भी हो सकता है। वो अंदर का विषय, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। जो प्रेम का स्वरूप है, कोई कामना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे? अंदर से माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान, मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काहे का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता। तो ये 5 भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते, सबके हृदय अछत विकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे, और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं, अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से? आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा देके कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए, और वो जो थे वो भगवान थे, सब में भगवान बैठा हुआ।